सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में बना रही हूँ लाला के लिए आलू टिक्की। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने इमली गर्म पानी में 1 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। जब तक मैंने आलू उबाल लिए, आलू उबालने के बाद मटर उबालने के लिए रख दी थी। तो आलू उगल गए और मटर रख दी एक साइड में उगलने के लिए, और दूसरी साइड में मैंने बनाने के लिए चटनी, जो मीठी वाली चटनी बनाने के लिए रख दी, जिसे सौंठ बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी इमली कितनी अच्छे से यहाँ पे अच्छे रेसे निकल गए अच्छे से, और बीज भी अलग हो गए। और फिर मैंने एक पतले से कपड़े में छान ली थी अच्छे से। तो ये सारी तैयारी करने के बाद जब तक साथ ही साथ में मैं सारा काम करती जा रही थी। यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि मैं पानी को भी, गुड़ का पानी होता है उसको भी, मैं गुड़ को भी चटनी के अंदर छान के ही डालती हूँ। तो जब तक मेरा गुड़ पानी के अंदर घुल के मिक्स होगा, तब तक मैंने यहाँ पे मेवा मिष्ठान भूंज ली थी, जो भी हम चटनी के अंदर डालते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो सौंठ बोली जाती है इसको। और अच्छे से भूज गए थे। तो जो इमली का पानी था वो मैंने डाल दिया। इमली का पानी डालने के बाद जो गुड़ का पानी था, जो मीठा, जिसे मीठी करूँगी चटनी को, वो मैंने इसमें छानने के बाद ही डाली। तो मैं हमेशा छान के डालती हूँ। और 1 कटोरी चीनी डाली मैंने। गुड़ की और चीनी की मिक्स ही बनाई। और जो भी मसाले घर में सब्ज़ी में हम यूज करते हैं वो सारे ऐड इसमें कर दिए थे। और स्वाद अनुसार मैंने नमक भी डाला था, धनिया पाउडर वगैरह सारे मसाले ऐड करे थे इसमें। और स्वाद के अनुसार मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ऐड किए थे। तो ऐसे करके जब तक मेरी चटनी बन रही थी, जब तक साथ में मैं आलू भी छील रही थी, क्योंकि टाइम भी लेट भी बहुत हो गए। लाला का इतना मन हुआ कि हमने 7:30-8 बजे के समथिंग तो शुरुआत बनाने की ही की थी चटनी। तो यहाँ पे आलू छील के रख लिए थे। फिर मैंने जीरा पाउडर बनाया। जीरा पाउडर ख़त्म हो गया तो मैंने जीरा भूंज के घर पे ही पाउडर बना लिया। तो मेरी चटनी भी यहाँ पे बन गई थी। चटनी बन गई, एक तरफ रख दी थी, मीठी वाली तो बन गई। और यहाँ पे बनने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही मेरी चटनी। वैसे मैं लाला के लिए कुछ भी चीज़ बनाती हूँ घर पे ही बनाती हूँ। और एक तरफ हरी चटनी, जो तीखी बोलते हैं, धनिया मिर्ची की, वो वाली भी बना ली। लाली ने जब तक आलू कद्दूकस करके रख दिए थे, और मैंने सब्जी बनाने की तैयारी की। यहाँ पे जो मटर उगाली थी उसकी मैं सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मिर्च टमाटर कट कर लिए थे और मैंने सब्जी बनाई थी। हमारे गाँव में ना, गाँव में इसी से खाते हैं हम लोग। और यहाँ पे तो नहीं मिलती है खैर सब्जी साथ में, यहाँ पे तो चटनी के साथ ही आलू टिक्की देते हैं। और वैसे हमारे यहाँ सब्जी के साथ मार्केट में भी मिलती है, और घर पे भी हम सब्जी के साथ ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी। जब तक मेरी आलू छिलके तैयार हो गए थे, चटनी दोनों तरह की बन गई। मीठी वाली चटनी ठंडी हो गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे भर के रख दी थी डिब्बे में। और इधर मैंने सब्जी बनाई। बीच बीच में तो मुझे सारे काम करने पड़ रहे थे। कहीं एक काम इधर कर देती, एक काम इधर कर देती। दोनों चटनी मेरी बन के तैयार हो गई। हरी जो तीखी वाली होती है, पहले मैंने तवा रखा था, तो तवा पे मेरी समझ में नहीं आया, मैंने तवा हटा दिया। फिर क्योंकि मैं हमेशा कढ़ाई में ही आलू टिक्की बनाती हूँ, फिर मैंने कढ़ाई रख ली और यहाँ पे सब्ज़ी में कस्तूरी मेथी वगैरह डाल दी। तो मेरी सब्ज़ी भी, धनिया वगैरह सब डाल दिए, सब्ज़ी बन गई। मतलब सारे काम हो गए, दोनों तरह की चटनी बन गई, सब्ज़ी बन गई। तब जाके ओनली एक ही चीज़ पे मेरा फोकस रहा था, क्योंकि इधर उधर जा रहा था, कभी ये करना कभी वो करना। तो ये सारी चीज़ बनाते टाइम तो बहुत लगता है। फिर मैंने, बच्चे रिफाइंड में नहीं खाते, वैसे मैं रिफाइंड कम ही यूज करती हूँ, तेल में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ मैं तेल में ही बना रही हूँ। सब्जी बन गई और मैंने यहाँ पर, जब तक मेरा तेल गर्म हुआ, तो मैंने टिक्की बना के यहाँ पे प्लेट में रख ली थी। तो अच्छे से तेल गर्म हो गया, फिर मैंने सारी टिक्की सेक ली। तो देखना, सेकने के बाद टिक्की ऐसी चुकी, पता नहीं फूल फूल के ऊपर आ रही थी। तो यहाँ पे सब्जी मैंने पहले ही लाला के लिए ठंडी करने के लिए रख दी, क्योंकि टिक्की भी गर्म हो जाती, सब्जी भी गर्म हो जाती। तो एक कटोरे में लेके सब्जी ठंडी करने के लिए, देखो ऐसे खिल गई थी बीच में थे, फिर भी ऐसे देखो कितनी गोल गोल आ रही हैं, फूली फूली। तवा पे हम लोग बनाते हैं तो अच्छे से पक नहीं पाती हैं, इसलिए मैं हमेशा कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टिक्की बना ली थी, देखो कितनी फूली फूली आ रही है टिक्की। और फिर मैंने एक बार की निकाली, दूसरी भी डाल दी थी। तो ऐसे करके आज मैंने लाला के लिए, संडे था, ये ब्लॉग कल का है संडे का, तो इस संडे स्पेशल था।
तो बस इसीलिए लाला का मन हुआ खाने के लिए, तो लाला ने इतनी रात को बनवा ली। तो यहाँ पे मैं यहीं से लाला के लिए आलू टिक्की कटोरी में बना के लेगी। 2 कटोरी में मैं हमेशा भोग लगाती हूँ, एक मंदिर के लिए, एक अपने लाला के लिए, क्योंकि लाला के में तुलसी दल होता है और मंदिर के में तुलसी दल में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे आलू टिक्की तोड़ के रख ली थी और सब्जी डाली, फिर दोनों तरह की मैंने चटनी यहाँ पर डाली थी। डिब्बा ज़्यादा भरा हुआ था, चटनी फैल गई थी। तो बस यहाँ पे होगी तैयार। तो संडे था तो मैंने तुलसी दल तो मैं नहीं लेके आ पाई, तो मैंने तुलसी माला रख लेती हूँ, अगर तुलसी दल मैं लाना भूल जाती हूँ तो फिर मैंने लाला का भोग लगाया। भोग हमेशा मैं अपने हाथों से ही लगाती हूँ, मैंने कई वीडियो में बताया है। जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लगाती हूँ मेरे मन को तसल्ली नहीं होती है। और मैं चम्मच से खिलाऊं या मैं अपने हाथ से खिलाऊं, हमेशा देख के खिलाती हूँ कहीं गरम नहीं है। तो लाली मेरे से कुछ बोली थी, इसलिए मैं लाली को कुछ बोली थी यहाँ पे। तो मैं उंगली से देख देख के लाला को हमेशा खिलाती हूँ। तो फिर लाला को भोग लगाने के बाद फिर मैंने सभी भगवान जी का मंदिर में भोग लगाया। तो ये था मेरा संडे स्पेशल ब्लॉग आज का आलू टिक्की के साथ। राधे राधे।